इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुआनिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदिल औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अक़ीमुस्सलाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बा सुन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह जल्ला माइदुल करीम की हम्दो सना नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं उन तमाम मुहिब्बीन का मशकूर हूँ जिन्होंने दिन रात और नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआएं की। आज दुआओं का नतीजा है कि मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह पूरी दुनिया में जिसने मोहब्बत की है अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। चंद मिनट में मैं आपके सामने चंद ज़रूरी बातें करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमातुल हक़ जारी फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। जिस तरह के कुरान के आने की खुशी मनाते हैं, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह साहब कुरान के आने की भी खुशी मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हर साल आते हैं, तुम हर साल खुशियाँ मनाते हो। उसका बेहतरीन सीधा साधा ये जवाब है कि कुरान मुकम्मल हो चुका। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती
नेमतें तमाम हो चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका। अल्लाह को जो दीन पसंद है उसका नाम दीन इस्लाम है। तो कुरान सूरह फातिहा शरीफ से लेके सूरह नास तक मुकम्मल हो चुका कि नहीं? सारे बोलें ज़रा। मुझे तो मना किया गया ना कि 6 माह नहीं बोलना, तो मैं तो बोल रहा हूँ। कुरान मुकम्मल हो चुका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक पे। तो हम आज भी जश्न नज़ूल कुरान मनाते हैं। जो बात मैं ये करना चाहता हूँ वो समझ लो। जैसे हम कुरान की खुशी मनाते हैं, उससे कहीं बढ़कर हम साहब कुरान की खुशी मनाते हैं। मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल निज़ाम लेके आए, ज़ाब्ता हयात लेके आए कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। खुशी मनाने का मकसद ये नहीं कि एक दिन सिर्फ देग पकाई जाए, झंडी लगाई जाए और जश्न किया जाए। सिर्फ ये मकसद नहीं खुशी मनाने का। खुशी मनाने का मकसद ये है, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरा लाख और करोड़ मर्तबा एहसान है कि पिछली कौमें तबाह हो गईं और हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसा निज़ाम दे के गए, क़यामत तक ये निज़ाम कायम व दायम रहेगा। सीरत के पहलू पर गौर करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी नमाज का हुक्म फरमाते रहे। क्या हम नमाजी बन गए? तकवे का हुक्म फरमाते रहे। क्या हम खुदा से डर गए? खौफ खुदा याद दिलाते रहे। क्या हमने अपने सीने में खौफ खुदा रख लिया? इन चीज़ों को देखना होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आज हम में से कितने हैं जो पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ते हैं? फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, नवाफिल की कसरत किया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब घर में नफल पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फरमाया ज़मीन से लेके 7वां आसमान तक जितने भी फरिश्ते हैं तेरे सजदे की वजह से वो अल्लाह की बारगाह में खुश होंगे कि उम्मत मुस्तफ़ा का फ़र्द नमाज पढ़ रहा है। तो हमने जश्न मना के नमाज पढ़ी के ना पढ़ी, ये एहतसाब हमने अपना करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा सामने बैठे थे और वो अंदाज़ आपको याद है कि वो सहाबा सरकार के सामने कैसे बैठा करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए चचा अब्बास, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जो तेरे लिए सरमाए हयात हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाएं जो मेरे लिए सरमाया हयात हो। फरमाया उठ और 4 रकत नफल अदा कर।
और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इसको 4 रकत को कैसे अदा करना है वो फरमा दिया। या रसूलल्लाह कैसे पढ़नी है? फरमाया 4 रकत नियत कर और पहली रकत में 15 मरतबा खड़े होके, ये सलात तस्बीह का तरीका खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को इरशाद फरमाया। फरमाया जब सना पढ़ ले तो सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तुमने कहना है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु। एक मरतबा बावाज़े बुलंद पढ़ दें। आपके अमाल में इजाफ़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन जुमलों का क्या कहना, फिर कह दें। फिर कह दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बास तरीका सारा बताया सलातुल तस्बीह का, इस तरह ये तूने 4 रकत अदा करनी है। तो जब तरीका बता दिया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन चुके तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 रकतों का क्या फ़ायदा होगा? हर कोई फ़ायदे की बात भी करता है ना भाई, क्या फ़ायदा है? वो दीन का हो या दुनिया का हो, लोग फ़ायदा तो चाहते हैं ना कुछ को कारोबार करे तो लोग पूछते हैं इसका क्या फ़ायदा होगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकतों का फ़ायदा क्या होगा? अब सुनिए, ये नफली नमाज है, नफली, अभी फ़र्ज़ की बात नहीं कर रहा। नफली नमाज के 4 रकतों का फ़ायदा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, अगर रेत के ज़र्रों के बराबर भी गुनाह होंगे तो रब तब भी माफ़ फरमा देगा। अब बताओ, अगर रब की बारगाह में नफल पढ़े तो रेत के ज़र्रों के बराबर गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तो जो फ़र्ज़ पढ़े जिसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं, जुम्मे वाले दिन हम आते हैं, बाकी अल्लाह माशाअल्लाह चंद बाबे और चंद बच्चे, हर मस्जिद का यही हाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदे मिसाल दी, फरमाया लोगों तुम्हारे घर के सामने एक नहर हो, उस नहर में बंदा 5 मरतबा गोता लगाए, नहाए, गुस्ल करे, तो क्या उसमें को मैल कुचैल बाकी रह जाता है जिस्म में? सहाबा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। तो फरमाया जो बंदा 5 वक़्त वुज़ू करके नमाज अदा करे तो उसके ज़िम्मे गुनाह भी कोई बाकी नहीं बचता। और जो बंदा फजर की नमाज पढ़े और ज़ोहर के दरमियान उससे छोटी छोटी गलतियां और गुनाह हो जाएं, नमाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, सगीरा गुनाह बख्शे जाते हैं। ज़ोहर से असर तक बंदा जो गलतियां गुनाह कर बैठे, असर की नमाज अदा करने की वजह से अल्लाह उसके दौराने ज़ोहर और असर जो गुनाह होते हैं वो माफ़ फरमा देता है। इसी तरह मगरिब और इशा, और इशा के फिर क्या कहने, इशा के क्या कहने। फरमाया जो नमाज इशा बाजमात पढ़ के सोए और सुबह उठ के नमाज फजर बाजमात अदा करे, गोया उसने सारी रात ही रब की इबादत की है। अब क्या ख्याल है आपका और मेरा?
जी मिलाद मनाने वालों, सरकार दीन दे के गए हैं, इस्लाम दे के गए हैं, नमाज दे के गए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम विसाल के वक़्त आखिरी जुमला जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान तर्जमान हक़ पे था वो था अस्सलात, नमाज नहीं छोड़नी। क्या फरमाया? सारे बोल दो, ये किसका फरमान है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों नमाज ना छोड़ना, लोगों नमाज ना छोड़ना। मुखातिब कौन थे उस वक़्त? बोलो तो सही। उस वक़्त मुखातिब कौन थे? सहाबा इकराम की ज़बात, उनकी ज़ातें थीं। फरमाया नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। ये कभी टिड्डी का अज़ाब, मच्छरों का अज़ाब, सैलाब का अज़ाब, ज़लज़लों का अज़ाब, ये सारी अक़वाम आलम पीछे देख लो जो रब के नाफरमान थे उन पे आता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की तौहीद का ऐलान फरमाया और लोगों ने ना माना, फिरौनियों ने। तो फिर कैसे कैसे अज़ाब आए, उन्होंने ये तफसीर में सारा वाक़या दर्ज है। नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। तो फिर मच्छर कहाँ से दाखिल हुआ? बोलो ना। नाक से कहाँ गया? दिमाग में। फिर क्या हुआ? जूते पड़े। बोलो क्या हुआ? जूते पड़ते रहे। तो उसको सुकून आता था जूतों से। इसी कश्मकश में वो वास्ले जहन्नम हुआ। जो खुदाई का दावा, जिसकी मशरक़ और मगरब, शिमाल और जुनूब हुकूमत थी, जूते खा खा के मर गया। अब क्या हाल है? हम हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले। हम दावा रखते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े रसूल भी हैं, मिलाद भी मनाते हैं, जुलूस पे भी जाते हैं, नमाज नहीं पढ़नी। तैयार कर रखा है हमने 5 वक़्त नमाज नहीं पढ़नी, जो मर्जी हो जाए। तो को पता है मौत कब आनी है? पहले भी मैं कई मरतबा मौत देख चुका हूँ, मगर इस मरतबा तो बिल्कुल सामने देखी है। तो लिहाजा लोगों, नमाज का छुटकारा नहीं। एक बंदा नमाज जानबूझ के छोड़े, जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है, ये बंदा जहन्नमी है। तो जिसने सारी ज़िंदगी ना पढ़ी हो। लिहाजा आज मुझसे वादा करो, आहद करो कि हम 5 वक़्त बाजमात नमाज ना करेंगे। पहले तो मैं हाथ खड़े नहीं करवाता था, तो अब मेरा दिल करता है कि मैं हाथ खड़े करवाऊँ। कौन कौन इस पज़म में हमारे साथ शरीक होगा कि जो नमाज नहीं छोड़ेगा? मुझे देख लेने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ आगे। ये कुछ ऐसे है ना, नमाज खुदा का हुक्म है, फरमान है कई मरतबा कुरान में, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा फरमान नहीं। कौन 5 वक़्त पढ़ेगा? अल्लाह आपको जज़ा दे। नमाज पढ़ लो, दुआ कर लो। फ़िरौन मच्छरों से मारा गया, और आज मच्छर है कि नहीं? क्या नाम है उसका? एक और भी है, नहीं वो तो मलेरिया। मच्छर और भी था, पीछे जा जो। लिहाजा देखो,
पहले मच्छर बैठा होता था ना इधर, तो बंदा इस तरह मारता था उसे। अब हम चंद दोस्त बैठे थे, हम रिश्तेदार, एक हमारे साथी आए हैं बहुत दूर से, उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द मच्छर था, तो लाले पड़ गए। मच्छर किधर गया, इधर गया, उधर गया, पकड़ो इसको। एक मच्छर था एक, तो लिहाजा ये समझ लो कि ये डेंगू जितना भी फैला है ना, ये अल्लाह का अज़ाब है। हर घर में बीमारी, खुशहाली ख़त्म, ये अल्लाह का अज़ाब। छोटे छोटे अज़ाब आते रहेंगे, बड़ा अज़ाब नहीं आएगा। क्यों कि हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और उस सरकार दो आलम से हम में तशरीफ़ फरमा है। बड़ा अज़ाब नहीं आएगा, छोटे छोटे अज़ाब आते रहेंगे। इन अज़ाबों से बचने का वाहिद हाल क्या है कि हम अल्लाह की नमाज़ पढ़ें, दरूद व सलाम पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसकी बारगाह में दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ये मच्छर क्या, सब कुछ बीमारियां दूर हो जाएंगी। मच्छर तो कोई चीज़ ही नहीं, अल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो लिहाजा 5 वक़्त जिसके घर में, घर के सामने नहर हो तो कोई मैल कुचैल नहीं रहती। जो 5 वक़्त नमाज पढ़े उसके अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता, अल्लाह सारे धो देता है। अल्लाह मुझे और आपको फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता करे, ज़िक्रुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़िक्र करके तो देखें, घर में बैठ जाएं, हल्का बना लें अपने बच्चों के साथ और 1,000 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ें, देखें कितनी खुशहाली आती है। देखें तो सही ना, कुछ करें तो सही। हम मेरा ये आज मशवरा मान ले, घर जाए ना, मगरिब के वक़्त, असर के वक़्त या इशा के बाद हल्का बना लें, बच्चों को बिठा लें, तस्बीह पकड़ लें या हाथ से 1,000 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ के दुआ करें, या अल्लाह तो दरूद व सलाम रद्द नहीं करता। हमने दरूद व सलाम पढ़ा है, या अल्लाह हम करम फरमा दे। रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, उसी वक़्त रब की रहमतों का नज़ूल होगा, उसी वक़्त। तो लिहाजा आज असर के वक़्त मस्जिद भरी होनी चाहिए कि नहीं जी? मगरिब के वक़्त भी, इशा के वक़्त भी। अब इंशाल्लाह डेली हो गई है, क्या मतलब है? 5 वक़्त नमाज जी, मस्जिद शरीफ में आके सेहत और तंदुरुस्ती बहुत नेमत है। सेहत 1000 नेमत है, क्या कहते हैं? तो लिहाजा आप नमाज 5 गाना पढ़ेंगे, ये मेरी भी वसीयत है और सरकार की शरीयत भी है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।